अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ालल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन हुवल्लज़ी बअस फ़िल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। अल्लाह ताला अपनी आखिरी किताब कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है कि वही वो ज़ात है जिसने नाख़वानदा लोगों में, उम्मी लोगों में उन्हीं में से एक रसूल भेजा, प्रॉफिट भेजा, जो उनके सामने अल्लाह की आयतों की तिलावत करता है और उनका तज़किया करता है और किताब व हिकमत की तालीम देता है, अगरचे इससे पहले वो खुली हुई गुमराही में थे। इस आयत को मैंने सरनामे कलाम करार दिया क्योंकि अल्लाह ने सूरह जुमा की इस आयत नंबर 2 में रसूल की बिअसत का मकसद बयान किया है, जिसमें चंद चीज़ें हैं। एक तज़किया है, एक तालीम किताब व हिकमत है। तो तालीम तो ज़रिया है तज़किया का, तज़किया को मुक़द्दम किया अहमियत के पेश नज़र, क्योंकि असल जो मकसद है वो इंसान की तरबियत है, जो बग़ैर तालीम के मुमकिन नहीं है। कुरान करीम एक तरबियती किताब है। वो ईमान और तक़वा को बेस बनाकर, बुनियाद बनाकर इंसानों की तरबियत करना चाहता है। ऐसी तरबियत जिसके ज़रिए बशरियत को, इंसानियत को तकामुल हासिल हो, इंसान अल्लाह से नज़दीक हो, दुनिया में अमन व अमान की फ़िज़ा कायम हो और अदल व इंसाफ की हुकूमत हो। जिस घर में, जिस शहर में, जिस मुल्क में, बल्कि यूँ कहूँ कि इस ग्लोबल विलेज में अमन व अमान की फ़िज़ा कायम नहीं होगी, वो घर, वो शहर, वो मुल्क, ये ग्लोबल विलेज तरक्की की राह पर गामज़न नहीं हो सकता। अब वो चाहे मादी तरक्कियाँ हो, चाहे मानवी तरक्कियाँ हो, रूहानी तरक्कियाँ हो या जिस्मानी तरक्कियाँ हो, हर तरह की तरक्की के लिए अमन व अमान, सुकून व चैन का होना ज़रूरी है। जहाँ तक मैंने गौर किया, कुरान करीम फ़र्द की इस्लाह के साथ साथ मुआशरे की इस्लाह पे बहुत ज़्यादा ज़ोर देता है। बल्कि यूँ कहा जाए कि दरवाक़े कुरान का तरबियती प्रोग्राम जो है वो इस्लाह के लिए बनाया गया है। फ़र्द की इस्लाह के ज़रिए से समाज और मुआशरे की इस्लाह होती है और समाज और मुआशरे की इस्लाह के ज़रिए फ़र्द को अपनी इस्लाह करने का अच्छा मौका फ़राहम होता है। तो कुरान में गौर करने से पता चलता है कि अल्लाह ने तमाम अंबिया और रसूलों को सिर्फ़ 2 मकसद के लिए भेजा है। एक फ़र्दी तरबियत और इस्लाह, दूसरी मुआशरती समाजी इस्लाह। जैसा कि इस सूरह जुमा की आयत नंबर 2 में मैंने तिलावत किया कि इसमें मेन टारगेट जो है तज़किया को बनाया गया है। तज़किया के माने तत्हीर होते हैं, पाक करना। अब सवाल ये पैदा होता है कि किस चीज़ को पाक करना।
तो ज़ाहिर सी बात है, इंसान के पास फ़िक्र होती है, अमल होता है, अखलाक होता है। 3 पहलू कम से कम इंसान के हैं जिनकी इस्लाह की ज़रूरत है, तरबियत की ज़रूरत है उसकी। तो फ़िक्र की इस्लाह, अमल की इस्लाह और अखलाक की इस्लाह, या यूँ कहा जाए कि फ़िक्र की तरबियत, अमल की तरबियत और अखलाक की तरबियत, ये कुरान का जो है टारगेट है, हदफ है, मकसद है। ये हो गया फ़र्दी। अगर अफराद की, अशख़ास की तरबियत हो जाए सही से, तो फिर अच्छा मुआशरा तश्कील पा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम इस इंतज़ार में बैठे रहें कि जब अफराद की तरबियत हो जाएगी तब हम फिर मुआशरे पे काम करेंगे, मुआशरा ख़ुद ब खुद सुधर जाएगा। ऐसी बात नहीं। साथ ही साथ हमको मुआशरे की इस्लाह की भी कोशिश करनी है। इसके लिए अल्लाह ताला सूरह हदीद की आयत नंबर 25 में इरशाद फरमाता है, लक़द अरसलना रसूलना बिलबय्यिनात व अंज़लना मअहुमुल किताब वल मीज़ान लियक़ूमन्नासु बिलक़िस्त। इस आयत में अल्लाह ताला अंबिया और रसूलों के, प्रॉफिट्स के भेजने का मकसद बता रहा है कि हमने इन सारे अंबिया और रसूलों को, प्रॉफिट्स को क्यों भेजा। इंसानों के दरमियान उनकी हिदायत और रहनुमाई के लिए। उसका मेन मकसद अल्लाह ताला इस आयत में बयान कर रहा है कि हमने तमाम रसूलों को भेजा वाज़ेह और रोशन दलीलों के साथ, मोजज़ात के साथ, और उनके साथ हमने कानून की किताब भेजी और पैमाना और मेआर भेजा। ये किस लिए? लियक़ूमन्नासु बिलक़िस्त, ताकि ये इंसान मुआशरे में अदल व इंसाफ की फ़िज़ा कायम करें, अदल व इंसाफ की हुकूमत कायम करें। हर इंसान, समझदार इंसान समझता है कि जब तक मुआशरे में अदल व इंसाफ की फ़िज़ा कायम नहीं होगी तब तक इंसान तरक्की की राह पे गामज़न नहीं हो सकता, सुकून और चैन नहीं पा सकता। तो सूरह जुमा की आयत नंबर 2 हो या सूरह हदीद की आयत नंबर 25 हो, ऐसी दसियों आयतें कुरान में मौजूद हैं जिनसे हमें अंबिया के भेजने का, प्रॉफिट्स के भेजने का मकसद वाज़े हो जाता है कि अल्लाह ने फ़र्द, अशख़ास और अफराद की इस्लाह और साथ में मुआशरे की इस्लाह, और मुआशरे में जो सबसे अहम चीज़ है इस्लाह की, वो अदल व इंसाफ का क़याम है। अब हम अपने असल, ये मुक़द्दमाती बातें, तमहीदी बातें मैंने अर्ज़ की आपकी खिदमत में। अब हमारे सामने चूँकि मुहर्रम का महीना है, हमने सोचा था कि हम भी कुछ पैगाम देने की कोशिश करेंगे इस हवाले से। तो हर साल बहरहाल मुहर्रम का महीना शुरू होता है, दुनिया में एक ख़ास कैफ़ियत पैदा होती है। कोई गम मना रहा होता है तो कोई खुशी मना रहा होता है शायद, और बहुत सारी बातें सामने आती हैं। लेकिन जो सबसे अहम सवाल इंसान के ज़हन में, मुस्लिम, नॉन मुस्लिम, किसी भी मकतब और मसलक का मानने वाला हो, आज का नौजवान हो, बहुत सारी क्लिप्स वग़ैरह देखता है और जब सुनता है कि मुहर्रम का गम अंगेज़ महीना शुरू हो गया है और बहुत सारे मुसलमान गम मना रहे हैं और इस गम के हवाले से वो अपने मकसद को भी बयान कर रहे हैं, तो सबसे पहले जो सवाल एक नौजवान के जहन में आता है वो ये आता है कि रसूल प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत के सिर्फ़ 50 साल के बाद उनके प्यारे नवासे, लाडले नवासे, उनकी लख्त जिगर के बेटे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को इतनी बेदर्दी के साथ, इतने दर्दनाक तरीक़े से और उनके अइज़ो अकारिब साथियों के साथ ये प्यासा शहीद कर दिया जाता है। अब यहाँ पे दुनिया का कोई भी इंसान आज माशाअल्लाह जो है मीडिया का ज़माना और क्या कहते हैं कि सोशल मीडिया और बहुत सारे वसाइल इत्तलाआत के तबादुल का हर इंसान तक आवाज़ पहुँच रही है।
तो ये सवाल हर समझदार हो इंसान, किसी भी मकतब और मसलक और दीन का मानने वाला हो, उसके जहन में ये सवाल मैं समझता हूँ ज़रूर पैदा होगा कि एक अज़ीम शख्सियत, एक अज़ीम पैगंबर, एक अज़ीम प्रॉफिट आते हैं, 23 साल में दुनिया के एक बहुत बड़े हिस्से में इस्लाम की आवाज़ को पहुंचाते हैं, और उसके बाद एक सिलसिला शुरू होता है और 50 साल के बाद ये इतना बड़ा हादसा हो जाता है कि इंसान सोच नहीं सकता इसकी गम अंगेजियों को, दर्दनाकियों को। और इसके बहुत सारे पहलू हैं जिस पे 1400 साल से तबसरे, बहसें, तहक़ीक़ात वग़ैरह हो रही हैं, और गम व अंदोह के साथ साथ ये सवाल अब यहीं पे छोड़ता हूँ, चूँकि मेरा जो मकसद है ये क्लिप बनाने का, फ़िलहाल चंद क्लिप इंशाअल्लाह कोशिश की जाएगी कि बयान की जाए। तो पहला सवाल तो ये है कि आखिर इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया रसूल की रहलत के सिर्फ 50 साल बाद। उसी रसूल के मानने वाले, कलमा पढ़ने वाले मुसलमानों ने इतनी बेदर्दी से रसूल के नवासे को शहीद कर दिया। अब यहाँ पे दूसरा सवाल ये पैदा होता है, जो जिस मकसद की तरफ मैं बढ़ना चाह रहा हूँ वो ये है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मकसद क्या था। जाहिर सी बात है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अचानक शहीद नहीं कर दिए गए, और कहीं मजबूरन भी शहीद नहीं हुए कि मजबूरी में कहीं फंस गए, कहीं ऐसे तरीके से जो है नहीं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बाकायदा क़याम किया है यज़ीद की हुकूमत के ख़िलाफ़। यज़ीद फ़ासिक, फ़ाजिर, शराबखार, ज़िनाकार, बदबख्त इंसान था जिसके हाथ में मुसलमानों की बागडोर आ गई थी, और जुल्म की हुकूमत उसने कायम कर रखी थी। जैसा कि मैंने इशारा किया कि तमाम अम्बिया को अल्लाह ने भेजा है कि अदल व इंसाफ की हुकूमत कायम हो, लेकिन इसने जुल्म की हुकूमत कायम कर रखी थी, जिसके ख़िलाफ़ इमाम हुसैन सलाम ने क़याम किया और इनकलाब बर्पा किया, मुज़ाहमत ईजाद की, अलनन ये काम किया, और पूरी आगाही के साथ, आमादगी के साथ उसके अवाक़िब से बाखबर थे और अपनी ज़िम्मेदारियों से भी बाखबर थे, सारी चीज़ों के साथ, आगाही के साथ। तो यहाँ पे हर इंसान, हर मसलक का, हर मकतब का बहरहाल अपने अपने हिसाब से बातें करता है, लेकिन हमने ये प्लान बनाया था, 3 मुहर्रम गुज़र गए, लेकिन बहरहाल कुछ मसाइल की वजह से रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी क्लिप। इंशाअल्लाह कोशिश की जाएगी कि ये मुहर्रम के दिनों में चंद क्लिप आपके सामने पेश की जाए। तो ये है कि ना हमको किसी आम आदमी की सुननी है, न किसी ख़ास आदमी की, हमको ख़ुद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से पूछना है कि आपने क़याम क्यों किया। जाहिर सी बात है कि जिसने क़याम किया है एक आगाह इंसान है, रसूल का नवासा है, इमाम वक्त है, तो ये ख़ुद अगर बता दे हमको कि मैंने इसलिए क़याम किया है तो बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगी। फिर किसी को हाशिया लगाने की उसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि नहीं यूँ क़याम किया था तो ऐसे किया था, वैसे किया था, सारी बातें फिर ख़त्म हो जाएंगी। अब यहाँ पे ये बात बता देना ज़रूरी समझता हूँ कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उसी रसूल के नवासे हैं जिन्होंने क़ुरान को पेश किया है, जिन पे क़ुरान नाजिल हुआ है, और क़ुरान ने जो अहदाफ बयान किए हैं, जो मकसद बयान किए हैं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का वही मकसद है। ऐसा नहीं है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कोई और मकसद हो, क़ुरान का कोई और मकसद हो। सारे अम्बिया, 1,24,000 अम्बिया दुनिया में आए, हर इलाक़े में, हर तबक़े में अम्बिया आए, बाज़ का ज़िक्र मिलता है, बाज़ का नहीं मिलता है, लेकिन इनका सबका मकसद एक ही था। जैसा कि मैंने 2 आयतों के ज़रिए इसकी तरफ इशारा किया है कि फ़र्द की इस्लाह, अफराद की इस्लाह, और समाज की इस्लाह, मुआशरे की इस्लाह, ये 2 मकसद है। ये एक अज़ीम मकसद है। इस अज़ीम मकसद के तहत ही ये बशरियत यहाँ तक पहुँची है, और भी ज़्यादा अगर अम्बिया इलाही की बातों पे अमल किया गया होता तो बशरियत मादियत के साथ साथ मानवियत में भी तरक्की किए होती। हम मादियत में काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन खला मानवी खला और फ़ुक़दान का शिकार हो गए हैं, वो बहरहाल अलग बहस है।
तो बात ये हो रही थी कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मकसद वही था जो तमाम अंबिया का मकसद था, जो आखिरी पैगंबर ख़ातमुन नबिय्यीन प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद था, बिल्कुल सेम वही मकसद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का था। कोई अलग से मकसद इनका नहीं था, और वो मकसद वही था कि फ़र्द की इस्लाह हो और मुआशरे की इस्लाह हो। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।